मालेगांव, ये जो नाम है ये दिल और दिमाग और जहन पर आते ही आपको याद आता होगा एक मूवी का नाम जो है सुपर बॉयज़ ऑफ मालेगांव। ये बहुत ही मशहूर हुई थी इस जगह से, इस मूवी की वजह से सुपर बॉयज़ ऑफ मालेगांव का नाम भी बहुत मशहूर हो गया। पर वहाँ की सिर्फ कहानी ही मशहूर नहीं है, वहाँ पर ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं खाने पीने की जिसका स्वाद बहुत अच्छा होता है। पिछले साल मैंने गोल्डन सोडा नाम का एक सोडे का स्टॉल के ऊपर रील बनाई थी विच वॉज फ्रॉम मालेगांव एंड दैट क्वाइट फेमस। और आज मैं उन्हीं के भाई का एक दूसरा स्टॉल चेक करने के लिए आया हूँ जिसका नाम है मालेगांव पुलाव एंड बिरयानी। यहाँ पर कुछ स्पेशल चीज़ें मिलती हैं जैसे कि पुलाव और कुछ और चीज़ें जो हम खा के देखेंगे एंड आई विल टेल यू वेदर यू शुड विजिट दिस प्लेस और नॉट। तो इनका जो रेस्टोरेंट है ये बिल्कुल कौसरबाग मस्जिद जो है उसी लाइन में ही है। जैसे ही आप एंटर करते हैं लेन में दूसरा रेस्टोरेंट इनका ही नज़र आ जाएगा। इसकी पहचान ये है कि यहाँ पर बाहर गोल्डन सोडा का स्टॉल लगा हुआ है, अंदर जैसे आप आओगे तो इनका आपको रेस्टोरेंट दिख जाएगा। यहाँ पर आना बहुत ही आसान है और पार्किंग के लिए आपको साइड में जो जगह है काफ़ी सारी खुली जगह है, वहाँ पर आप गाड़ी खड़ा कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपको थोड़ा सा इधर उधर कहीं लगाना पड़ेगा, बट यू कैन देन वॉक इन दिस लेन। रमज़ान के समय भी ये खुला रहता है और रमज़ान के अलावा भी हमेशा ये पूरे साल खुला रहता है। तो मैंने लगभग 4 ऐसे आइटम मंगा लिए इनके जो बिल्कुल अलग हैं, अच्छे हैं। और हाँ, एक बात आपको ध्यान रखनी होगी कि ये सारे बफ़ के हैं, बफेलो के, वो बीफ नहीं है, ये बफेलो है। बट अगेन अगर आप नहीं खाते हैं वो मीट तो यहाँ पर आप चिकन के आइटम ले सकते हैं। बट आई केम हेयर एक्सक्लूसिवली फॉर बफ, सो आई विल शो यू मैंने क्या क्या ऑर्डर किया है। सबसे पहला है बफ का कीमा, बहुत ही बढ़िया तरीके से इसे कीमे को बनाया, उसे रोटी के साथ ही खाते हैं। ये जो है ये है पुलाव, ऐसे जाफरानी कलर का है बासमती राइस के साथ। और इसमें जो गोश्त है ना, वैसे तो बहुत ही ज़्यादा बफ के गोश्त एकदम हार्ड होता है, बट इसे देखो आप ऐसे टूट रहा है ना, एक रुई के जैसा है, सॉफ्ट, बेहतरीन। ये एक नई चीज़ आपको दिखेगी, ये है बोनलेस पाया। वैसे तो पाया तो बोन से ही बनता है, बट दिस इज़ बोनलेस पाया क्योंकि इसको पकाने के बाद जो सारा अर्क होता है ना बोन में से, पाया की बोन जो रहती है उसमें से, उसको निकाल लिया जाता है। और इसमें जो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको नज़र आएंगी ना, देखो ये जो उसका रहता है बोन के पास, इसका जो जेलो जैसा है ये पूरा अलग कर दिया गया है और इसे आप आराम से खा सकते हैं। और यहाँ पर चाप मिलती है, चाप ऑफ द किंग्स विच इज़ बफ चाप। कितनी बड़ी है ये देखो मेरे फेस से कंपेयर करके। इसे इस तरीके से ऊपर अंडा वगैरह लगा के फिर इसको बनाते हैं। तो पहले इसी से ट्राई करते हैं। ये इतना आसानी से टूट रहा है ना बफ का होने के बाद भी, बहुत ही सॉफ्ट है मीट और हल्का सा मैरिनेशन है ऊपर, ज़्यादा नहीं है। और जो फ्राई किया है ना ऊपर क्रंची लगता है बट अंदर से मीट जो है सॉफ्ट है। उसको आप इस तरीके से केचप लगा के खा सकते हैं, बट आप इसे ऐसे खाली खाइए, कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत अच्छा लग रहा है। और नींबू डालते हैं, प्याज को इस तरीके से रखिए, नींबू प्याज, बहुत बढ़िया। इट्स अ वेरी गुड एंड बिग स्टार्टर टू ट्राई योर फीस्ट। ये जो पाया है और जो कीमा है, इसको खाने के लिए आप या तो नान मंगा सकते हैं या तो तंदूरी रोटी मंगा सकते हैं जो होगी मैदे की। पर यहाँ पर ऐसी मस्त फुलके जैसी रोटी भी मिलती है। मैं रोटी इसलिए लिया क्योंकि आई वांटेड टू हैव द रियल एक्सपीरियंस जैसे मालेगांव में होता है। तो ये रही रोटी, ये रही कीमा। मैंने बहुत ज़्यादा कीमा खाया है, उसमें एक अलग सा ही स्वाद होता है, मे बी उसमें शेपू वगैरह यूज़ होता है यानी सोया। बट ये जो है ना इट्स वेरी डिफरेंट, ऐसा लग रहा है मैं कोई मसालेदार एकदम कोई ग्रेवी खा रहा हूँ, बट उसमें जो मीट है वो इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़ों में कीमा के जैसा कर दिया गया। इट्स अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ कीमा और रोटी के साथ तो बहुत बढ़िया जा रहा है। थोड़ा नींबू डाल के और थोड़ा प्याज लगा के अभी खाओगे तो मज़ा ही आ जाएगा। बहुत ही बढ़िया टेस्ट है। कई बाइट्स तो आपको ये फील देगी आप किसी के घर में बैठ के खा रहे हो, इस लेवल का खाना इन्होंने बनाया। अब ज़रा बोनलेस पाया ट्राई करते हैं। बोनलेस पाया समथिंग न्यू ना, पहली बार आप सुनोगे, ऐसा लगेगा। इस शोरबे में डुबाता हूँ इसको अच्छे से पकाया है और हड्डी का अर्क पूरा निकल गया है, इस शोरबे से पता चलेगा। काफ़ी हद तक टेस्ट कीमे से मिलता है इसका, बहुत ही लाइट है इसकी ग्रेवी, बहुत ही लाइट। इस तरीके से इसके साथ खाओगे बिल्कुल गल गया है, इट्स जस्ट लाइक बटर मेल्ट इन द माउथ। कहीं से भी ये नहीं लग रहा है कि ये बफ का है, हालांकि जो टुकड़े उससे तो समझ में आ जाएगा आपको, बट दिस इज़ वेरी हार्टी, वेरी हार्टी। अगर आपको नान चाहिए ना तो आप बाजू में अफगान दरबार है, वहाँ से नान ले सकते हैं, बिल्कुल ऐसी। शोरबा खाने में मज़ा ही आ जाएगा। बस यही है कि ये मैदा है तो जल्दी जल्दी आपको ख़त्म करना पड़ेगा। नान के साथ तो और बढ़िया लग रहा है, फैंटास्टिक। अब हाफ बिरयानी ट्राई करते हैं जिसके लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। आई वॉज वेरी एक्साइटेड फॉर दिस। इट्स लाइक मोर लाइक अ पुलाव जैसे ज़्यादा दिख रहा है जैसे मैं घर पे बनाता हूँ, बट इट्स बिरयानी। वंडरफुल, बहुत ज़बरदस्त है। इसको बनाने के लिए ना इन लोग ने पूरा पहले शोरबा बनाया है, यखनी बनाई है गोश्त की, फिर उसको इसमें चावल को पकाया है। तो चावल के एक एक दानों में ना वो फ्लेवर जस्ट नज़र आएगा आपको। और गोश्त जो है, गोश्त की क्वालिटी एकदम फर्स्ट क्लास है। इट्स लाइक मेल्ट इन योर माउथ। और मैं बिना किसी रायता के अगर मैं इस बिरयानी को खा रहा हूँ तो आई डोंट थिंक दिस डिज़र्व टू बी कॉल्ड एज हाफ बिरयानी, क्योंकि इसका रुतबा पूरी बिरयानी की जैसे ही है। मे बी इस डिश का नाम है हाफ बिरयानी, बट दिस इज़ क्रेजी। यहाँ पे जो ग्रेवी, जो सालन है, इसका टेस्ट कैसे पता है? हम जब घर पे बनाते हैं ना तो हम प्याज डाल देते हैं उसमें, टमाटर डाल देते हैं भर भर के, तो कहीं ना उस मेन इंग्रेडिएंट का जो टेस्ट होता है, जैसे कि मान लो बफ है, मटन है या फिर चिकन है, उसका गायब हो जाता है टेस्ट। बट इसमें ना निखर के आ रहा है, अमेजिंग।
अब पुलाव ट्राई करते हैं। केसर का कलर है इसमें। जो फैट के पीस वाला मटन है ना, ये बहुत अच्छा लगता है खाने में। ये थोड़ी तहड़ी जैसी लगती है, हल्का सा इसमें तहड़ी जैसा फ्लेवर आता है, बट इट्स वेरी लाइट। तहड़ी बहुत स्पाइसी होती है, बहुत मसालेदार होती है, बट दिस इज़ वेरी लाइट। विनर ऑफ ऑल द डिशेज इज गोश्त, जो मटन है इतना बढ़िया क्वालिटी का है कि हर एक चीज़ का टेस्ट भी वो बढ़ा देता है। इसमें हर एक चीज़ में ना ऐसे मिर्ची आती है, ये भी एक बढ़िया फ्लेवर देती है। यहाँ पर इतना बढ़िया खाना खाने के बाद मालेगांव के रेस्टोरेंट में आपको यहाँ का सोडा भी पीना है, गोल्डन सोडा पर, जो कि मालेगांव का ही है। और ये दोनों चीज़ खाने के बाद ना आपकी जो मील है पूरी कंप्लीट हो जाएगी। ये बढ़िया फ्लेवर बनाया है इन्होंने, 2 मिक्स करके, कितना अच्छा लग रहा है। देखो नीचे पिंक ऊपर ब्लू। इसमें फिर मसाला भी डालते हैं जो यहाँ पर इन चीज़ों में रखा रहता है। कितना बिकता है ये देखो, ढक्कन ही ढक्कन पड़े हुए हैं। तो इतना कलरफुल सोडा है तो उसको टेस्ट भी कर लेते हैं। इट्स लाइक चॉकलेटी। जो चॉकलेट नहीं आती, एकदम मस्त ऐसे कैंडी के जैसा फ्लेवर है, कैंडी। या मैं तो चटपटा खाने वाला इंसान हूँ, अपने को पसंद है ये जीरा मसाला। अगर आपको पुदीना फ्लेवर पसंद है तो पुदीना मसाला लो, पुदीना हाजमा मसाला, या फिर जीरा हाजमा मसाला। मेरे को दोनों ही पसंद है, तो यू कैन ट्राई एनीथिंग यू वांट। तो यहाँ का जो जीरा मसाला सोडा है ना, वो मेरा फेवरेट है, आप वो ट्राई कर सकते हो। बाकी इनके पास बहुत वैरायटी है, बहुत सारे फ्लेवर्स है, आप ट्राई करके थक जाओगे, इनके पास वैरायटी नहीं खत्म होगी। तो ये था वीडियो मालेगांव पुलाव एंड बिरयानी पर। बहुत ही अच्छा टेस्ट है, बहुत ही अलग टेस्ट। ये वो कोई ऐसा टेस्ट नहीं है जो आपने कहीं ट्राई किया होगा, जैसे कि मुगलाई वगैरह। इट्स फ्रॉम मालेगांव, इट्स डिफरेंट, काफ़ी घर के खाने की जैसी फीलिंग आती है। टेस्ट अच्छा है, क्वालिटी अच्छा है, एंड आई एम श्योर यू विल लव इट। अच्छी बात ये है कि ये पूरे साल चालू होता है, तो ऐसी कोई बात है नहीं कि भाई सिर्फ रमजान में मिला और उसके बाद खत्म हो गया, तो आप कभी भी आकर के खा सकते हैं। एंड इट्स हेवन फॉर दोज पीपल हू ईट बफ मीट। यहाँ पर आइए, खाइए और ज़रूर बताइए मुझे कैसा लगा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।